हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सोमदत्त गोयल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक मॉडुलस। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, मॉडुलस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, इसकी डेफिनेशन या इसकी प्रॉपर्टीज पहले वो डिस्कस करेंगे और फिर मॉडुलस को समझने के लिए उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। एक अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड इनइक्वालिटीज पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमने इनइक्वालिटीज स्टार्ट किया था तो हम पहले मॉडुलस पढ़ के और मॉडुलस से रिलेटेड इनइक्वालिटीज वहां पे सोल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं कुछ और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो मॉडुलस होता क्या है भाई, देखें तो सबसे पहले नोटेशन की बात करें तो ये नोटेशन है भाई मोड ऑफ एक्स के लिए। क्या बोलेंगे, इनको दो बार लगा दिए मैंने, तो इसको बोला क्या जाएगा मोड ऑफ एक्स। ठीक है ना। तो मॉडुलस का काम क्या होता है, चीजों को पॉजिटिव बनाना। ठीक है ना। तो मोड ऑफ एक्स क्या देगा, तो एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने 5 लिया और 5 पे मैंने मोड लगा दिया, तो ये 5 तो ऑलरेडी ही पॉजिटिव है तो ऐसे ही बाहर आ गया। अब मैंने सपोज करो -2 लिया और इस पे मोड लगा दिया, तो इसको पॉजिटिव बना के बाहर भेज देगा 2। सपोज करो मैंने -3/2 लिया, तो इसको 3/2 बना के बाहर भेज देगा। तो कुछ भी आप अंदर दो उसके मोड के अंदर, उसका काम क्या है, उसको पॉजिटिव बना के बाहर भेजना। तो इसको एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोल देते हैं, क्योंकि चीजों को पॉजिटिव बना रहे हैं। तो होता क्या है मोड, तो मोड में देखो, अब इसका हम यहाँ पे यूज देखें तो क्या है कि अगर अंदर इनपुट पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोड एक्स पे लगा है, तो एक्स अगर 0 से बड़ा है तो x ही बाहर आ रहा है। देखो एज इट इज बाहर आ रहा है। ठीक है। दूसरा है, अगर x 0 के इक्वल है, तो देखो अगर 0 है तो 0 का मोड क्या आता है, 0 ही बाहर आता है, क्योंकि पॉजिटिव लगा के भेजेगा तो 0 तो नेगेटिव भी नहीं है। ठीक है ना। नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, तो 0 का 0 बाहर आएगा। फिर बात करते हैं x अगर नेगेटिव हो तो क्या होता है, तो नेगेटिव हो तो देखो क्या हुआ, -2 था, तो इसने क्या किया, इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया होगा, इसके साथ एक माइनस लगाया है। जैसे ये था तो ये जो भी था इसके साथ इसने क्या लगा दिया, एक माइनस लगा दिया। तो जब x नेगेटिव होगा तो मोड क्या करेगा, -x को बाहर भेजता है। तो बच्चों को लगता है तो नेगेटिव आ गया, नहीं भी x नेगेटिव है और एक और नेगेटिव लगा तो एक पॉजिटिव हो गया, तो जो आउटपुट आई है वो कैसी आई है, पॉजिटिव आई है। तो मोड x का काम क्या है, अंदर वाली चीज को देखेगा, अगर अंदर की चीज पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर भेज देगा। अंदर ये जैसे x था और कुछ भी हो सकता है, उसको एज इट इज बाहर भेज देगा। अगर अंदर की चीज नेगेटिव है तो उसको एक माइनस, एडिशनल माइनस लगा के बाहर भेज देगा। लेकिन अगर अंदर की चीज 0 है तो उसको 0 ही बना दे, एज इट इज बाहर भेजता है, 0 बना के। ठीक है। तो हम जनरली क्या करते हैं, इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि एज इट इज देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 0 का आप यहाँ भी लगा सकते हो यहाँ भी, क्योंकि 0 के साथ माइनस लगाओगे तो भी 0 ही होता है। तो हम जनरली ऐसे याद कर लेते हैं इसको, x अगर 0 है, 0 से बड़ा है तो एज इट इज, और x अगर नेगेटिव है तो -x। इक्वालिटी को आप यहाँ भी ले सकते हो। ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन है मॉडुलस ऑफ x की। तो जरूरी नहीं कि x हो, कुछ भी हो सकता है मॉडुलस के अंदर। तो उन केसेस में क्या होगा, तो सपोज करो मॉडुलस के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, कोई भी एक x से रिलेटेड एक्सप्रेशन दिया हुआ है fx टाइप में, तो ये क्या देखेगा कि अंदर क्या है, तो ये x को नहीं देखेगा, ये इसको देखेगा क्या है अंदर। तो अंदर क्या है, fx है। तो अगर fx 0 से बड़ा है तो क्या बाहर आएगा, fx ही बाहर आएगा एज इट इज। 0 के इक्वल है तो भी fx ही बाहर आएगा, क्योंकि 0 है तो fx 0 है ना, उस टाइम पे वो 0 ही हो जाएगा। लेकिन अगर fx नेगेटिव है तो बाहर क्या आएगा, एक एडिशनल माइनस लग के -fx बाहर आएगा। ठीक है ना। तो ये होता है मॉडुलस, किसी भी चीज के ऊपर अप्लाई करोगे आप तो ऐसे एक्सपेंड किया जाएगा। तो इस तरह से हम मोड के साइन को हटा सकते हैं, और हमारा मोटिव ये रहेगा कि मोड के साइन को हटाया जाए कैसे। क्लियर। ठीक है। तो ये है डेफिनेशन मोड के लिए। ठीक है। तो जैसे मोड ऑफ x के ग्राफ की हम बात करें, मोड ऑफ x के लिए हम ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ फंक्शन का बनता है जनरली। तो यहाँ पे क्या है, मैं समझा देता हूँ कैसे ग्राफ, कैसे सोच रहे हैं हम इसको। तो फंक्शन होता है y मान लो मोड ऑफ x, fx मोड ऑफ x, ये फंक्शन है। तो ये कैसे खुलेगा, तो हमने देखा अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो y कितना आ रहा है, x ही आ रहा है। अगर x 0 या 0 से बड़ा है तो x आ रहा है, और x अगर 0 से छोटा है तो y कितना आ रहा है, -x आ रहा है। ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, x 0 से बड़ा इधर होता है, तो 0 पे वैल्यू कितनी है, हमें 0 है। 0 से बड़े के लिए y x है, तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2 आएगा, 3 पे 3 आएगा।
उसके बाद इधर देखें, देखो ना ये जब आप इसकी स्ट्रेट लाइन बनाओ, आप स्ट्रेट लाइन बनेगी नहीं, लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में, तो 1 पे 1 2 पे 2, तो ये लाइन आ गई। सिमिलरली इसके लिए आप जो लाइन खींचोगे वो ये वाली लाइन है, -1 पे 1 -2 पे 2, तो ये ग्राफ किसका है, मोड ऑफ x का है, मोड ऑफ x का है, मोड ऑफ fx का नहीं कहा मैंने, दिस इज द ग्राफ ऑफ मोड ऑफ x। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आप किसी भी मतलब फंक्शन के ऊपर मोड लगा के उसको एक्सपेंड करना हो तो इस तरह की एक्सपेंशन यूज करोगे। ठीक है, तो इसको जैसे मैं एक्सपेंड करके मतलब समझाता हूँ आपको कुछ एग्जांपल्स से, क्योंकि इसमें जनरली बच्चे गलती करते हैं, जब इसको एक्सपेंड करने की बात आती है तो इसमें बहुत गलतियां होती है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं मॉडुलस ऑफ x - 2 को भाई मोड हटाओ, ये बोला गया है। तो यहाँ पे जो जनरली गलती होती है वो ये होती है कि बच्चे तो ये रट्टा मार लेते हैं कि x 0 से बड़ा तो पॉजिटिव, x 0 से छोटा तो नेगेटिव। मैंने x तब कहा था जब अंदर मोड के अंदर x था, यहाँ x नहीं है, यहाँ पे x - 2 है, तो जनरलाइज मैंने बताया था fx के ऊपर लगा के। तो जब ये 0 से बड़ा, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, x - 2 जब 0 है 0 से बड़ा तो एज इट इज का मतलब x - 2 आएगा। लेकिन जब x - 2 0 से छोटा तो एक माइनस लग के बाहर आएगा, ये बताया था मैंने। अब यहाँ पे जो लिखना होता है वो x की टर्म में लिखना होता है, तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि जब x 2 या 2 से बड़ा होगा तो क्या आएगा, x - 2, और ये क्या कह रहा है, जब x 2 से छोटा होगा तब क्या आएगा, 2 - x, ये इसकी एक्सपेंशन होगी। ठीक है ना, तो अब ये बार बार ऐसा लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में हम क्या सोचते हैं, इनको इसको 0 रख देते हैं अंदर वाली चीज को, और उससे जो पॉइंट आता है उसको हम बोलेंगे एक तरह से क्रिटिकल पॉइंट। इसको 0 रखने पे क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, 2 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 के अराउंड नेचर देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 2 या 2 से बड़ा 2 से छोटा, इक्वालिटी आप कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ भी या यहाँ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज है इनइक्वालिटी। तो x अगर 2 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है, तो ये चीज बाहर आ गया, x 2 से छोटा है तो ये नेगेटिव है अंदर वाली चीज, तो एक माइनस लग के बाहर आ गया। ठीक है, और समझो, मान लो मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर - x - 6 ये दिया हुआ है, कह रहे इसको इससे मोड हटाओ आप, तो ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, इसको मैं ऐसे लिख दूं, फैक्टराइज हो रहा है, x - 3 x + 2 हो रहा है ना। तो देखो इसमें क्या आएगा, तो यहाँ मैंने बताया ना क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो पहले कि भाई हम इसका साइन देखेंगे ना कि ये कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है, वही तो देखना है, जहाँ ये पॉजिटिव वहाँ एज इट इज खुलेगा, जहाँ ये नेगेटिव वहाँ माइनस लग के खुलेगा। तो इसका साइन देखने के लिए वेव कर्व मेथड हमने सीखा ही था पिछले लेक्चर में। तो x - 3 और x + 2 का साइन देखना है, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएंगे -2 एंड +3। x का कोफिशिएंट दोनों में पॉजिटिव है तो राइट मोस्ट पॉजिटिव, फिर एक पावर है तो साइन लगातार चेंज होंगे क्योंकि दोनों की ओड पावर है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि एक्सप्रेशन है वो कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव है। तो ये एक्सप्रेशन कहाँ पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव देखो कहाँ है, जब x बिलोंग करेगा -∞ से लेके -2 तक। -2 पे क्लोज ले लेता हूँ क्योंकि 0 भी इसी में ले लेता हूँ, यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे भी 0 होगा, और फिर दूसरा 3 से ∞ तक भी क्या है, पॉजिटिव है, 3 से ∞। तो अगर अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, इस इंटरवल में पॉजिटिव है, तो ये कैसे खुलेगा, एज इट इज। तो एज इट इज खुलने का मतलब x² - x - 6, इनकी प्रोडक्ट यही तो आएगी। लेकिन बचे हुए में इसका मतलब x अगर वैल्यू -2 से लेके 3 तक, तो उस टाइम पे ये कैसा एक्सप्रेशन नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो क्या बताया था, इसके साथ एक नेगेटिव लगेगा, तो माइनस लगेगा, तो -x² + x + 6 ये आएगा। तो दिस इज द एक्सपेंशन फॉर दिस मॉडुलस। आया भी समझ रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और फिर हम प्रॉपर्टी डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सपोज करो ये दिया गया है, मॉडुलस ऑफ x - 2 की पावर 19, x + 3 की पावर 20, x + 1 की पावर 17 डिवाइडेड बाय 3 - x की पावर 11, ओके, एंड देन x की पावर 25। इसका मॉडुलस आपको एक्सपेंड करना है, तो मॉडुलस साइन आपको हटाना है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, मॉडुलस के अंदर जो है उसके साइन चेक करने की ये कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, देखो मॉडुलस किसी पे भी लग सकता है।
आगे और भी आगे अलग अलग तरह की चीजें आएंगी, जैसे ट्रिग्नोमेट्री आ गई है, कुछ और आ गई, तो वो ऐसे ही काम करेगा। तो सिर्फ अभी तो हम सीख रहे हैं किस पे, रेशनल अलजेब्राइक फंक्शंस के ऊपर मोड लगाओ तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमें उन्हीं का साइन चेक करना सीखा है। ठीक है, तो ऐसे में देखो क्या आएगा। तो ये अगर ऐसा दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट ढूंढेंगे पहले, क्योंकि हमें इसका साइन देखना है। तो इसमें एक गड़बड़ है अभी कि यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। तो ये क्या लिख दूं मैं, माइनस बाहर लूंगा तो माइनस की पावर 11 बाहर जाएंगे, तो एक माइनस यहाँ आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस अंदर वाले इस एक्सप्रेशन का मेरे को साइन देखना है, कैसा होगा कैसा नहीं। अभी मेरे को कोई प्रॉपर्टी नहीं आती है और कोई, तो मैं सीधा इसको इसी को देख रहा हूँ। तो यहाँ से देखो क्रिटिकल पॉइंट्स अगर आप निकालोगे, सबसे पहले -3 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 3 आएगा। अब मैंने कहा था एक्सट्रीम राइट में हमेशा प्लस नहीं लेना है, आपको देखना है x की कोएफिशिएंट देखो सभी में क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव बना दिए ना, सारे पॉजिटिव बनाने के बाद अगर ओवरऑल साइन फिर बाहर पॉजिटिव है तो फिर एक्सट्रीम को क्या देते हैं हम, राइट को पॉजिटिव देते हैं। यहाँ पे बाहर क्या है, माइनस है, सबको पॉजिटिव बनाने के बाद यहाँ पे अगर माइनस साइन बचता है तो एक्सट्रीम राइट में नेगेटिव जाएगा। ठीक है ना, और पॉजिटिव बचता है तो पॉजिटिव जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस बाहर लिया, माइनस की पावर 11 गई थी, यहाँ पे 12 होता तो प्लस बाहर जाता, तो उस टाइम पे यहाँ प्लस लिया जाता। ठीक है ना। अब चलते हैं 3 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, ओड पावर है तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, नॉट डिफाइंड। उसके बाद 2 की पावर 19 है तो 2 पे वैल्यू तो 0 होगी और ये साइन चेंज हो जाएगा। 0 तो 0 के लिए ओड पावर है, वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, साइन चेंज हो जाएगा। -1 यहाँ से आया है, ओड पावर है, साइन चेंज होगा, वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ पे भी वैल्यू 0 लेकिन साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन पावर -3 के लिए। ठीक है, तो अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो क्या है। तो सबसे पहले बताओ पॉजिटिव कहाँ है, पॉजिटिव या 0 एक साथ ले लो आप। तो पॉजिटिव देखो यहाँ पे 0 ले सकते हो ना, तो x बिलोंग करे -3 यूनियन। अब यहाँ पे आ जाते हैं, -1 पे 0 है तो इसको ले लेता हूँ, -1 से लेके और कहाँ तक, 0 तक। 0 पे डिफाइंड ही नहीं है क्योंकि नीचे 0 है तो छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आप फिर से 2 से शुरू कर सकते हो, 2 पे 0 है, और 2 से लेके 3 तक, 3 पे फिर से ओपन करना पड़ेगा। अगर ये पॉइंट्स आप लेते हो, ये पॉइंट्स, तो यहाँ पे या तो ये अंदर वाली चीज है ना, ये पॉजिटिव है या ये 0 है, तो ये एज इट इज खुलेगा। एज इट इज खुलेगा तो क्या आएगा, x - 2 raised to power 19, x + 3 raised to power 20, x + 1 raised to power 17 और डिवाइडेड बाई x - 3 raised to power 11 और एक आएगा x की पावर 25 और एक माइनस लगा हुआ है क्योंकि एज इट इज बोल रहा है तो माइनस है तो आएगा। दूसरा है अब बचे हुए केसेस, तो बाकी क्या है, x कहाँ बिलोंग कर सकता है अभी, तो -∞ से लेके -3 ओपन कर देता हूँ मैं, -3 ऊपर ले चुका हूँ मैं, फिर -3 से लेके -1 में भी नेगेटिव है। ठीक है ना। उससे आगे देखें तो फिर 0 से लेके 2 में नेगेटिव है, 2 को क्यों नहीं ले रहा, 2 ऊपर ले चुका हूँ, और उसके आगे फिर 3 से लेके और इनफाइनाइट यहाँ भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे कैसे खुलेगा, इसके साथ एक माइनस लगेगा, माइनस लगेगा तो क्या हो जाएगा, x - 2 raised to power 19, x + 3 raised to power 20, x + 1 raised to power 17 डिवाइडेड बाई, ये माइनस प्लस कर देता हूँ उसमें, तो एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना था ना, तो ये माइनस लगा दिया, तो ये एज इट इज खुल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मॉडुलस को एक्सपेंड करते हैं, मॉडुलस को हटाते हैं, मॉडुलस के साइन को। ठीक है भाई, क्लियर है। ऐसे ही बाकी चीजों में हटाएंगे जब हम आगे सीखेंगे तो। ठीक है, अभी हमने अलजेब्राइक, रेशनल अलजेब्राइक फंक्शंस का साइन बताया तो उसके लिए हमने ये सीख लिया है। ठीक है भाई, तो मेन आइडिया क्या है, अंदर की चीज पॉजिटिव तो एज इट इज, अंदर की चीज नेगेटिव तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव। 0 आप कहीं भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडुलस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और फिर उन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में देखो सबसे पहले क्या आता है, मॉडुलस ऑफ -x इज सेम एज मॉडुलस ऑफ x। भाई -5 का मोड भी 5 आना है और माइनस ऑफ -5 कितना होगा 5, उसका मोड भी 5 ही आना है, तो -x का मोड वही होता है जो x का मोड हो। ठीक है, दूसरा ठीक है, तो -x का मोड क्या होगा, जो x का मोड है। चलो ठीक है, दूसरे चलते हैं। एक ये गलती बहुत होती है, x² का स्क्वायर रूट बच्चे +-x लिखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मोड है। स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता आउटपुट में, स्क्वायर रूट आपको हमेशा या तो 0 देगा या पॉजिटिव देगा।
तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज टेकन एज मोड एक्स। इसका ध्यान रखना, बहुत गलतियां होती है इससे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट या तो प्लस माइनस एक्स लिखते हैं बच्चे, या एक्स लिख देते हैं, गलत है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आपको कभी भी 11th 12th में दिखाई दे, इनफैक्ट नीचे लोअर क्लासेज में भी होना चाहिए, लेकिन अभी छोड़ो, वो तो हो चुका है। 11th 12th में जब आप कुछ भी लिखोगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा तो हमेशा आप मोड एक्स लिखोगे, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं। अब देखो मोड एक्स इज इक्वल टू, मान लो ए दे दिया जाए आपको, तो यहाँ से आपको सोल्व करने के लिए बोला जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो देखो ए अगर 0 से बड़ा है तो दो सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, क्योंकि मोड एक्स मान लो मैं 2 दे दूं तो एक्स क्या मिलेगा आपको, प्लस माइनस ए, एक्स प्लस माइनस ए हो गया। अगर ए 0 है तो मोड एक्स अगर 0 है तो एक्स कितना आएगा, 0, देयर विल बी ओनली वन सॉल्यूशन। लेकिन ए अगर 0 से छोटा है तो मोड एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इस केस में क्या मिलेगा आपको, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन बोला जाएगा, ठीक है भाई। नो सॉल्यूशन आएगा इस केस में, क्योंकि a अगर 0 से बड़ा है तो x प्लस माइनस a 0 के इक्वल है तो x इज इक्वल टू 0, और a 0 से छोटा है तो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। आगे चलते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी अगले रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ देखो, जैसे मोड ऑफ x प्लस y, ठीक है, मोड ऑफ x प्लस y। तो उससे पहले चलो हम एक दो रिजल्ट और देखते हैं। मोड ऑफ x इनटू y, दो रियल नंबर या दो एक्सप्रेशन से मल्टीप्लिकेशन में उन पर मोड लगा है तो ये इजीली स्प्लिट हो जाते हैं, x का मोड अलग इनटू y का मोड अलग। इन फिफ्थ प्रॉपर्टी इसी तरह की है x अपॉन y के लिए। तो x अपॉन y का मोड क्या होता है, मोड ऑफ x अपॉन मोड ऑफ y, ठीक। लेकिन तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये मॉडुलस बहुत अच्छे से बिहेव करता है, ठीक है, स्प्लिट हो गया। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है। तो x प्लस y का जो मोड होता है वो इक्वल नहीं होता, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम लेस देन रहता है, तो ये इनइक्वालिटी होती है। मोड ऑफ x प्लस y विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू x प्लस y। अब इसको हमको दो केसेस में स्प्लिट करते हैं क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला है मोड ऑफ x प्लस y इक्वल कब होगा, ठीक है, और दूसरा फिर ऑब्वियस सी बात है मोड ऑफ x प्लस y लेस देन कब होगा, क्योंकि ये तो हमेशा ही होता है। तो हमें ये याद रखना है बस, ठीक है। तो मोड ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू मोड x प्लस मोड y कब होता है, इफ एंड ओनली इफ x into y greater than equal to 0। क्या मतलब इसका, कि x and y have same signs, same sign, या फिर और either of them is 0, या at least one of them is 0, at least one of them is 0, ठीक है। तो ये याद रखो आप सिंपली कि x और y की प्रोडक्ट अगर 0 या 0 से बड़ी है तो x प्लस y का मॉडुलस इक्वालिटी के साथ आएगा यहाँ पे, और अदरवाइज तो इसका मतलब ये कब होगा, बचे हुए केसेस में। तो ये बचे हुए केसेस का मतलब x into y लेस देन 0। देखो x into y इक्वल टू 0 है तो इक्वालिटी आएगी, ठीक है ना। x into y स्ट्रिक्टली लेस देन 0 तो लेस देन जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेवंथ प्रॉपर्टी आती है, मोड ऑफ x माइनस y भी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y। देखो यहाँ पे मैंने माइनस लिया है, यहाँ पे प्लस रखेंगे, तो मोड ऑफ x माइनस y विल बी लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ y, ठीक है। तो इसमें भी हम दो रिजल्ट याद कर रहे हैं, ठीक है। क्या इक्वालिटी कब आएगी, मोड ऑफ x माइनस y इज इक्वल टू मोड x प्लस मोड y कब आएगा, तो ये आएगा इफ एंड ओनली इफ x into y इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब x y का है तो ऑपोजिट साइन हो, या फिर एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। जबकि ये कब होगा, x माइनस y का मोड इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन मोड x प्लस मोड y। तो ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ x into y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो दोनों रिजल्ट बहुत यूज होते हैं, एक को याद कर लीजिए तो उसी तरह का है। कैसे भी x माइनस y को आप देखो ऐसे सोच सकते हो, x माइनस y का मोड है, आप ऐसे सोचो उसको x प्लस में माइनस y का मोड, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमेशा लेस देन इक्वल टू मोड x प्लस में मोड ऑफ माइनस y को क्या लिख सकता हूँ, मोड y, इस प्रॉपर्टी का यूज करके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वालिटी का वर्ड करेगी जब इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो x into माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा तो x into y क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, और सिमिलरली सेकंड रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन दोनों को आपको याद करना पड़ेगा, काफी यूजफुल रिजल्ट्स हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो x प्लस y का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मोड x प्लस मोड y, x माइनस y का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मोड x प्लस मोड y। क्योंकि एक प्रॉपर्टी और हम यहाँ पे कर रहे हैं कि राइट साइड में अगर x माइनस y की तरह सोचा जाए तो क्या होगा,
ठीक है, तो लास्ट प्रॉपर्टी इस सेगमेंट में कर रहे हैं, मोड ऑफ x माइनस वाई ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ y से, एंड ऑल्सो इससे भी बड़ा होता है x माइनस वाई का मोड क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ y माइनस मोड ऑफ x। खैर इसमें कोई नई चीज नहीं है क्योंकि हम इनको स्वैप कर सकते हैं, मोड ऑफ x माइनस वाई सेम एज मोड ऑफ y माइनस x होता है ना, तो वही तो आ जाएगा। तो ये इससे भी बड़ा होता है और ये इससे भी बड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप याद करना चाहो तो इक्वालिटी का होल्ड करेगी एंड फर्दर ऐसे भी याद कर सकते हो कि फर्दर मोड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू मोड x माइनस मोड y इफ एंड ओनली इफ। ये कब होगा भाई, पहली बात तो मोड x मोड y से क्या होना चाहिए बड़ा, ठीक है, एंड x इंटू वाई क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, या फिर और क्या हो सकता है इसके अलावा y सिंपली 0 हो जाए, या तो ये हो जाए पूरा या फिर ये अकेला हो जाए। y 0 हो गया तो इक्वल होगा ही होगा, और y 0 नहीं है तो फिर ये होना चाहिए मोड x मोड y से बड़ा और x इंटू वाई 0 से बड़ा, ठीक है, तो ये होल्ड करेगा। हाँ अगर ऐसा है मोड y मोड x से बड़ा है और x y 0 से बड़ा है तो यहाँ मोड y आ जाएगा, यहाँ मोड x हो जाएगा। क्लियर है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो ये कभी कभी यूज होती है प्रॉपर्टी, लेकिन ये भी आपको पता होनी चाहिए, ये ज्यादा यूजफुल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मॉड्यूलस से रिलेटेड, तो ये आपको अच्छे से एक बार याद कर लेंगे, और इनको याद करने का तरीका क्या है, इनसे रिलेटेड जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको ज्यादा इफेक्टिवली याद हो पाएंगे, ठीक है। तो हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं भाई। क्या क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, सोल्व दिस इक्वेशन। सोल्व करना है आपको, ये एक इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का मॉडुलस इज इक्वल टू 2 प्लस x माइनस x स्क्वायर, फाइंड x। इसके लिए हम x फाइंड आउट करना है। दूसरा है कि इफ a b c दीज आर रेशनल नंबर्स और वो भी नॉन जीरो है, ठीक है ना, और x दिया हुआ है a बाई मोड a प्लस b बाई मोड b प्लस c बाई मोड c। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। थर्ड आता है उसके बाद कि सोल्व करना है आपको इस इक्वेशन को 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो हम सोल्व करेंगे वो है, सोल्व करना आपको एक और इक्वेशन दी हुई है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रूट, देन यहाँ पे है प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 8 माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इन द फिफ्थ क्वेश्चन जो हम सोल्व करेंगे वो है सोल्व फॉर x, यहाँ भी x निकालना आपको, 2 टाइम मॉडुलस ऑफ रूट x माइनस 4 प्लस रूट x इंटू रूट x माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं पहले हम, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है भाई। कैसे भाई, एक एक्सप्रेशन है ये fx और fx के ऊपर लगा हुआ है मोड, और ये इससे डायरेक्टली रिलेटेड क्या है, ये अगर ये fx है अंदर तो ये माइनस fx है ना, तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है आपको कि fx का जो मोड है ना वो माइनस fx के इक्वल है। कब होता है भैया सर, fx का मोड माइनस fx के इक्वल कब होता है, तो व्हेन fx कैसा हो, अब देखो यहाँ पे लेस देन 0 लिखोगे या इक्वल टू भी, तो इक्वल टू भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल टू दोनों के साथ जाता है, ग्रेटर देन के साथ भी और लेस देन के साथ भी, तो लेस देन इक्वल टू आएगा। क्यों भाई, क्योंकि अगर ये 0 आ गया तो क्या बाहर आएगा, ये 0 है तो ये भी तो 0 होता है ना माइनस ऑफ, इसलिए इक्वल टू यहाँ भी आएगा, कभी आप लेस देन ही कर दो खाली, तो इसका मतलब fx को क्या होना पड़ेगा, लेस देन और इक्वल टू 0, और fx किसको माना है अभी आपने, ठीक है। तो fx ध्यान रखो, आप fx किसको मान रहे हो, इसको मैं fx मान रहा हूँ, दिस इज fx, ये तो बाहर आया है कुछ, तो अंदर मैंने fx इसको माना है, तो इफ दिस इज fx तो fx लेस देन इक्वल टू 0, तो fx को क्या है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू कर लगाना है, तो फैक्टराइज कर देता हूँ x माइनस 2 x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो वैल्यू कर लगाएंगे तो
क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से +2 आएगा, दोनों के साइन पॉजिटिव है और फाइनली साइन भी पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव मिलेगा, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। इन पॉइंट्स पे वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि ऊपर एनोमिनेटर में है सारे, ठीक है। तो अब देखो हमें चाहिए नेगेटिव यहाँ होगा बीच में और 0 भी अलाउड है, तो ये भी ले सकता हूँ। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, x बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल -1 से लेके 2 के अंदर, ठीक है ना। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, a b c आपको क्या दिए हुए हैं, नॉन जीरो रेशनल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। नॉन जीरो सारे क्योंकि डिवाइड किया गया इसलिए जीरो देता दिक्कत हो जाती है। तो नॉन जीरो रेशनल नंबर्स हैं, तो कह रहा है x है ना वो a b c का यूज करके बनाया है, मॉडुलस का यूज करके। तो बताओ x की जो भी पॉसिबल वैल्यूज उनका सम क्या आएगा, ठीक है। तो क्या कैसे करेंगे देखो इसमें, तो सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं भाई। ये नाउ a बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स और वो भी कैसा, नॉन जीरो, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, a पॉजिटिव भी हो सकता है और a नेगेटिव भी। तो यहां से दो पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, क्या क्या, a इज पॉजिटिव या फिर a इज नेगेटिव। अगर a पॉजिटिव है तो a बाई मोड a की बात करते हैं भाई, तो a बाई मॉडुलस ऑफ a क्या बोलेगा, a, तो कितना आएगा 1। तो a पॉजिटिव है तो ये एक्सप्रेशन 1 होगा। a अगर नेगेटिव है तो a अपॉन मोड a को एक्सपेंड करते हैं, क्या आएगा, a तो a ही रहेगा, मोड a कैसे मिलेगा, -a, तो क्या मिलेगा -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है, +1 और -1, ठीक है ना। तो यहां से पता चला a अपॉन मोड a इट कैन बी +1 और -1। सिमिलरली b के साथ यही है भाई, +1 और -1। ऐसे ही c के साथ है, c बाई मोड c क्या होगा, +1 और -1। तो इन तीनों को सम करना है ना। a b c आर इंडिपेंडेंट, आपस में इनका कोई मतलब लिंक नहीं है। तो x क्या क्या हो सकता है भाई, तो हो सकता है तीनों ही पॉजिटिव हो, तो 3 आंसर आ जाएगा। हो सकता है दो पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा तो आंसर 1 आएगा। हो सकता है दो नेगेटिव एक पॉजिटिव तो -1, और हो सकता है तीनों ही नेगेटिव हो तो -3। तो इस तरह से आप देख सकते हो x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, 4। भाई देखो 3 है, 3 में से कोई तीनों की तीनों पॉजिटिव या दो पॉजिटिव, कोई भी दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, वैल्यू तो +1 आएगी ना। दो नेगेटिव एक पॉजिटिव या फिर तीनों नेगेटिव थी पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो इनका सम देख सकते हो आप। तो इनका सम करोगे तो कितना आएगा, 0। तो x की सारी वैल्यूज का सम किया जाए पॉसिबल वैल्यूज का, तो दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज से मेरा मतलब था ऑल डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज, जो अलग अलग लोस की वैल्यूज आ सकती हैं, कोई कभी रिपीट कराना ही शुरू कर दे, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या है, 1 - x = x² - 2x + 1 का स्क्वायर रूट। अभी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। तो इसमें कुछ भी आपको ज्यादा कुछ करना नहीं, कभी स्क्वायरिंग करने लग जाओ। ये देखो दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, 1 - x = स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 का स्क्वायर, है ना। अभी बताया था कि किसी भी चीज का स्क्वायर है उस पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो एज इट इज नहीं लेगा, मतलब क्या लगेगा, हमेशा उसके साथ मॉडुलस लगा के निकालना है उसको। कितना दिया हुआ है, तो इधर से मैंने देखा x - 1 का मोड आया, इधर है 1 - x, ठीक है। तो एक चीज देखो, x - 1 को अगर मैं fx सोच लूं तो ये हुआ fx का मोड है वो क्या खुल रहा है, -fx खुल रहा है। fx मैंने x - 1 को माना तो -fx खुल गया ना। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब fx क्या हो, लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो fx किसको माना है अभी आपने, x - 1 को, तो लेस देन इक्वल टू 0। तो x कितना आएगा, लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब सॉल्यूशन सेट आएगा -∞ से लेके 1 तक, ये आपका सॉल्यूशन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्लियर है ना कैसे करना था। अब अगले पे चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो इसको देखो कैसे करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में देखो स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है, तो ऐसे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर्स बनते हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा बस आपको। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले पहली टर्म में x + 3 - 4 * स्क्वायर रूट ऑफ x - 1। तो यहाँ पे जो टर्म होती है ना वो 2 * a * b होती है। तो इसको देखो ऐसे सोचो, 2 * a * b, ये ले लिया मैंने, क्योंकि इसका स्क्वायर करूंगा तो x जनरेट होगा, x यहाँ पे कोई कहे इसके साथ में जैसे 2 लगा दो तो 4x जनरेट हो जाएगा, वो नहीं चाहते आप। जैसे कोई कहे ना यहाँ 1 ले लो यहाँ 2 ले लो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4x - 4, तो 4x तो दिक्कत कर देगा, तो दो में यहाँ नहीं एडजस्ट करके यहाँ कर दूंगा। तो ये a हो गया, ये b हो गया एक तरह से, या फिर ये a हो गया, ये b हो गया, सपोज करो। तो ये किसका स्क्वायर है, तो ये a - b का स्क्वायर नहीं होगा, इसका स्क्वायर देखो क्या आएगा, x - 1
प्लस में इसका स्क्वायर 4, तो यही तो बचेगा। तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे सोच सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू 2। बताओ लिख सकता हूँ यही मिलेगा देखो। और सिमिलरली प्लस में अगले वाले को भी ऐसे सोचो, तो उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अपने आप से सोचना कि ऐसा क्यों लिख दिया मैंने। x माइनस 1 का स्क्वायर रूट है इसका स्क्वायर, अब 2ab करोगे तो क्या बचेगा वहां पे 3 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना है 1। तो अगर ध्यान से देखे जाए तो परफेक्ट स्क्वायर से ये क्या है, तो पहला बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस में 2 और इसका स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट, और दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस में 3 पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 1। और अगर परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर हो तो क्या खुलता है भाई मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 प्लस में मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। यहां तक आ गए, ठीक है ना, क्लियर है। परफेक्ट स्क्वायर्स थे, परफेक्ट स्क्वायर्स का यूज करके हमने मतलब जो बड़ा स्क्वायर रूट था वो हटा दिया। अब देखो यहाँ पे आपको आगे कुछ उल्टा सीधा नहीं करना है, प्रॉपर्टी यूज करने की ट्राई करनी है। कैसे, ऐसे सोचना है कि ऐसे नंबर आपको मिले जो इंटर रिलेटेड हो आपस में, तो एक को आप a मान लो अंदर वाले को, एक को अंदर वाले को b मान लिया, ठीक है। तो आप ये सोचो जो राइट में है नंबर, ये इनका लिंक करके मिल सकता है क्या, इनका लिंक से मेरा मतलब या तो a प्लस b या a माइनस b। तो अगर मैं a प्लस b करूंगा तो x माइनस 1 बच जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आप a माइनस b करके देखो, तो अगर मैं a माइनस b करूंगा तो क्या आएगा, रूट x माइनस 1 माइनस 2 माइनस रूट x माइनस 1 प्लस 3, तो कितना बच रहा है 1। और 1 का मोड क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसका मतलब इसको मैं हटा के 1 को ऐसे लिख दूं a माइनस b का मोड, क्योंकि a माइनस b बना रहा है तो 1 को a माइनस b का मोड लिख दिया। तो यहां से हमें पता चला कि a माइनस b का मोड कितना आ रहा है, मोड a प्लस मोड b। देखो ना ये a माइनस b का मोड, इसको क्या माना है a, तो ये मोड है, ये मोड b। तो ये कब होता है, तो अभी अभी पढ़ा था, a माइनस b का मोड a प्लस मोड b कब होता है, इफ एंड ओनली इफ a इंटू b इज लेस देन इक्वल टू 0। बताई थी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो a प्लस b में आता है ग्रेटर देन इक्वल टू, a माइनस b वाले में आता है लेस देन इक्वल टू। a किसको माना है अभी आपने, रूट x माइनस 1 और माइनस में 2 एंड देन रूट x माइनस 1 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना क्या है, अब आपको लगेगा ये तो क्या आ गया, ये तो हमने जो पढ़ा था मतलब रेशनल जो एक्सप्रेशन पढ़े थे वैसा तो नहीं, कोई नहीं, ये रिपीट कर रहा है ना, तो ये रिपीट कर रहा है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए y मान लो, भाई ये तो y है, तो यहाँ से मिलेगा y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए सोल्व कर लो, तो क्या आएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, तो क्रिटिकल पॉइंट्स देखो क्या आएंगे, 2 आएगा और एक 3 आएगा, ठीक है। दोनों के साइन पॉजिटिव है y के, तो एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव। अब ये डिमांड कर रहा है लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू यहाँ होगा। तो इसका मतलब आपको y के बारे में पता चल गया कि y है ना 2 से बड़ा है इक्वल और 3 से छोटा है इक्वल, ये सॉल्यूशन सेट है। लेकिन क्वेश्चन तो x में है ना, तो x में सोल्व करो तो y को अब लेके आओ वापस, तो y क्या है x माइनस 1 का स्क्वायर रूट, ये 2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो x माइनस 1 का स्क्वायर रूट ये है, ठीक है। तो x माइनस 1 का स्क्वायर रूट है वो 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, ठीक है, इक्वलिटी भी है दोनों तरफ। तो अब मैं यहाँ स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या आएगा, इनइक्वालिटी ऐसे की ऐसे रहेगी, क्यों भाई, क्योंकि इधर नेगेटिव तो है नहीं, देखो ऐसे होता है a लेस देन इक्वल टू b, ठीक है ना, और a और b दोनों ही पॉजिटिव है, तो अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं तो इनइक्वालिटी क्या रहती है, बिल्कुल सेम रहती है, कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाई ये पॉजिटिव है तो ये इनके बीच में ऑब्वियस बात है पॉजिटिव ही होगा, स्क्वायरिंग करने से इनइक्वालिटी भी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी। तो यहाँ आएगा 4 लेस देन इक्वल टू, यहाँ आएगा x माइनस 1 और यहाँ आएगा 9, ठीक है। तो x चाहिए तो एक जोड़ दो, एक जोड़ने से यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 10, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई। तो सॉल्यूशन से क्या आया अभी, फाइनल आंसर आएगा आपका x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर सकता है, अभी 5 से लेके 10 के बीच में बिलोंग कर सकता है x, तो ये x की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान देना, अगर a
b से छोटा है तो आप हमेशा स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, ऐसे में कर सकते हो a और b अगर दोनों 0 से बड़े हैं तो, ठीक है, 0 से बड़े या इक्वल भी चल जाएगा। ऐसे ही इसमें क्या होता, ये तो पहला केस है, इसी तरह से मान लो ऐसा दे रखा है a लेस देन इक्वल टू b है मान लो, एंड साथ में क्या है a और b दोनों ही लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इस केस में उल्टा हो जाएगा, a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू b स्क्वायर हो जाएगा। अगर दोनों नेगेटिव है ना तो जैसे ये -5 है, ये -3 है, तो स्क्वायरिंग करोगे तो बड़ा आएगा, सीधी बात होती है, बड़ा हो जाएगा उससे, ठीक है। और तीसरा केस अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है कि a लेस देन इक्वल टू b, a और a यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, b कैसा है पॉजिटिव है, तो आप नो कंक्लूजन, यहाँ से आप स्क्वायरिंग करने पे क्या आएगा, कुछ भी नहीं कह सकते आप। स्क्वायरिंग करने पे इनइक्वालिटी सेम भी रह सकती है, चेंज भी हो सकती है, लेकिन ये दो फंडामेंटल रिजल्ट है, तो मैंने उसी का यूज करके यहाँ पे स्क्वायरिंग की थी। क्लियर है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, पहले परफेक्ट स्क्वायर्स बनाने थे, फिर इस प्रॉपर्टी को यूज करना था, ठीक है। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया था अभी, जो 5th क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो मॉडुलस का यूज है, तो मॉडुलस का यूज करके कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक चीज है जो बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है, और ये आप मैथमेटिक्स में कहीं चले जाना, अगर आपको लगे कि कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म बार बार रिपीट कर रही है, देखिए जैसे x ही होता बार बार तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। यहाँ क्या है रूट एक्स ऐसा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे रूट एक्स बराबर y। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए हो गया 2 टाइम mod ऑफ y माइनस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन सोल्व करनी है तो इसको हटाना पड़ेगा ना मोड को। अब यहाँ पे देखो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह नहीं लगेगी, कभी कोई सोच रहा प्रॉपर्टी लगा देते हैं, नहीं लगेगी, अलग ही तरह की चीज है। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं ना, जैसे मोड a प्लस मोड b इक्वल टू मोड a प्लस b टाइप बन जाए, माइनस b बन जाए, कुछ भी नहीं, सिंपल एक मोड है, बाकी अलग अलग टर्म्स ना, ये इनका यूज करके ऐसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम केसेस बनाएंगे। केस 1, पहला केस में क्या ले रहा हूँ, इस मोड को मेरे को एक्सपेंड करना है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट पे होगा तो 4 क्या वोल्ट होगा। तो पहला केस में ले रहा हूँ y 4 या 4 से बड़ा, तो y अगर 4 या 4 से बड़ा है तो ये कैसा होगा, कैसे खुलेगा, एज इट इज या नेगेटिव करके। तो y 4 या 4 से बड़ा है तो ये जो एक्सप्रेशन है अंदर वाला ये होगा पॉजिटिव, जैसे 4 से बड़ा है 4 के इक्वल है तो 0, 4 से बड़ा है तो 5 ले लिया तो पॉजिटिव 6 पॉजिटिव है तो एज इट इज खुलेगा। तो इस केस में क्या आएगा, ये 2y माइनस 8 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ से मिला y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 2y है तो माइनस का 6y इज इक्वल टू 0। तो सोल्व किया जाए तो y कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा y माइनस 6। तो यहाँ से आप देख सकते हो y की वैल्यू या तो 0 आई या y की वैल्यू 6 आई। अब यहाँ जल्दबाजी में बच्चे दोनों सॉल्यूशन ले देते हैं, गलत भाई, आपने कंडीशन पहले ही लगा दी है y 4 या 4 से बड़ा है, तो इनमें देखो ना, ये थोड़ी दोनों ले लोगे, पहले आपने y 4 या 4 से बड़ा माना तभी तो ऐसे खुला है, फिर आप कह दो y 0 है तो गलत नहीं है, तो ये गलत है। इसका मतलब y क्या होगा, 6 होगा। तो y अगर 6 होगा तो y किसको माना है आपने, रूट x को, रूट x 6, तो x क्या आएगा आपका 36। तो एक तो ये सॉल्यूशन हो गई कि x 36 हो जाए। दूसरा सेकंड केस पे आते हैं, तो सेकंड केस छोड़ नहीं सकते ना, वो भी लेना पड़ेगा। तो दूसरा केस ले लेता हूं y 4 से छोटा, ठीक है ना, क्योंकि y 4 से बड़ा इक्वल लेंगे तो y 4 से छोटे में उल्टा खुलेगा, तो अब की बार खुलेगा 2 इंटू उल्टा खुलने का मतलब माइनस y प्लस 4 खुलेगा, प्लस में y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये कितना आ गया, y स्क्वायर, ये माइनस का 2y माइनस का 8 तो माइनस का 10y हो जाएगा, प्लस का 8 और प्लस का 8 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये एक्सपेंड मतलब फैक्टराइज हो रहा है, y माइनस 2 y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आई, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 8। यहाँ भी केयरफुल रहना, आपको 8 नहीं ले सकते क्योंकि मैंने पहले ही y को 4 से छोटा माना है, ये नहीं ले सकता, तो y आ गया 2। तो x कितना आएगा, तो रूट x 2 आया ना आपका, तो x कितना आया 4 आ गया। तो दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन। तो ये पूछा गया था कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, तो कितने सॉल्यूशन है अभी जल्दबाजी में बच्चे 4 कर देते हैं, 4 नहीं है, सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन है, ठीक है। एक और मैं यहाँ पे आपको अच्छी चीज बताता हूँ कि जैसे मैंने y 4 से छोटा माना, सपोज करो आप इसको सोल्व करते और वैल्यू आ जाती y बराबर -1, y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो आप कहते हैं कि दोनों 4 से छोटे हैं, ले लो, लेकिन आप फिर क्या लिखते, रूट x बराबर -1 और रूट x बराबर 3, ये तो सही है, y 4 से छोटा था।
एक हिसाब से तो ये भी सही था, लेकिन रूट एक्स मैंने बताया स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता, तो ये फिर पॉसिबल नहीं होता उस केस में, इसको छोड़ना पड़ता। ऑल्दो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन फिर भी रूट एक्स नेगेटिव नहीं होता तो मजबूरी है, तो छोड़ना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे पहले कंडीशन लगा सकते हो कि y क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा। तो इस केस में आप यहाँ पे लेके चलोगे तो गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक आगे मूव करते हैं। एक दो क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, उसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको एक असाइनमेंट प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप सोल्व करके देखो उनको, ठीक है, तभी आपको ज्यादा आइडिया लग पाएगा इन क्वेश्चंस का। जैसे पहला मैं ले रहा हूँ मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 प्लस मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5, इसको सोल्व करना है। दूसरा है x स्क्वायर माइनस 4 का मॉडुलस प्लस x स्क्वायर माइनस 9 का मॉडुलस इज इक्वल टू 0, इसको सोल्व करना है। तीसरा है x स्क्वायर माइनस 1 का मॉडुलस प्लस x स्क्वायर माइनस 4 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 3, इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही बहुत रहेगा। तो देखो इनको कैसे करेंगे मॉडुलस का यूज करके। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी सोचनी है, अगर आपको लगे कोई प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है तो अच्छी बात है, प्रॉपर्टी ना लगे तो फिर हम कोई और अप्रोच लगाते हैं। तो एक क्वेश्चन चलो मैं ऐसा भी लिखता हूँ जिसमें प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है ना, अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चन प्रॉपर्टी से हो रहे हैं। तो जैसे ये ले लेते हैं हम x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, पहले पे आते हैं। तो इसको ऐसे में बताया था मैंने, इसको एक को a मान लो, इसको b मान लो। तो क्वेश्चन पहला ये है, क्या इसको a और b की टर्म में सोच पा रहे हो आप? तो देखो ये a है ये b है, सम करोगे तो नहीं, माइनस करने में कुछ हो सकता है। जैसे a में से अगर मैं b को माइनस करूं तो x स्क्वायर माइनस 9 माइनस x स्क्वायर प्लस 4 तो कितना आया माइनस 5। तो a माइनस b तो माइनस 5 आया, लेकिन मोड में सोचना होता है अभी, तो माइनस 5 का मोड क्या आएगा प्लस 5 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये a है ये b है तो ये बन जाएगा मोड a प्लस मोड b बराबर मोड a माइनस b। बताओ बनेगा नहीं भाई, ये a है ये b है तो ये a माइनस b और उसका मोड होगा। a माइनस b तो नहीं है, a माइनस b तो माइनस 5 है, लेकिन उसका मोड तो है। तो ये कब होता है, ये होता है इफ एंड ओनली इफ a into b क्या है लेस देन इक्वल टू 0 है। तो a किसको माना है अभी x स्क्वायर माइनस 9 को, b किसको माना है x स्क्वायर माइनस 4 को, लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से देखो क्रिटिकल पॉइंट्स, तो ये x प्लस 3 माइनस 3, यहाँ से प्लस 2 माइनस 2, तो माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 3 आएंगे। अब देखो सबके साइन पॉजिटिव हैं, कैसे भाई, इसको ऐसे लिखोगे ना, x माइनस 3 x प्लस 3 x माइनस 2 एंड x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो देखो सारे साइन पॉजिटिव हैं तो एक्सट्रीम राइट को पॉजिटिव नेगेटिव सबकी एक एक पावर है, तो साइन लगातार चेंज होते चले जाएंगे। अब सारे के सारे न्यूमरेटर में तो सबके वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। तो हमें क्या चाहिए लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू देखो कहाँ होगा, ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, x कहाँ बिलोंग करेगा -3 से -2 यूनियन 2 से लेके 3, दिस इज द सॉल्यूशन सेट। आया समझ में, क्लियर है ना। तो इस तरह से इसको सिंपलीफाई करना है। अगले एक करते हैं, तो अगले में देखो मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 प्लस मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस 9 कितना दिया हुआ है 0। तो पहले इसको कैसे सोल्व करेंगे तो एक चीज सोचो, मॉडुलस है वो हमेशा क्या होता है, मॉडुलस ऑफ एनी एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं कह रहा हूं ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये 0 या 0 से बड़ा है, और ये एक्सप्रेशन भी 0 या 0 से बड़ा है, और दोनों का सम 0 आ रहा है। तो दो पॉजिटिव नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशंस का सम 0 तभी आता है जब वो 0 ही हो। ये मानते हो ना, अगर मान लो ये 1 हो गया सपोज करो इसकी वैल्यू, तो ये -1 थोड़ी हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगी। तो इसका मतलब दोनों को ही 0 होना पड़ेगा एक साथ साइमल्टेनियसली, एंड आएगा बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एंड यहां से क्या आया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब यहां समझो, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, भाई दोनों एक साथ होनी चाहिए, तो ये भी 0 होना चाहिए उसी टाइम ये भी 0। तो ऐसा क्या हो सकता है, ये कह रहा है प्लस माइनस 2, तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या है +2 एंड -2, और यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या है +3 एंड -3। इंटरवल नहीं है भाई, दो एलिमेंट है यहाँ पे सिर्फ बस।
तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो क्या आएगा, कुछ भी तो नहीं आएगा, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ऑब्वियस सी बात है भाई, देखो ये दोनों चीजें एक साथ जीरो नहीं हो सकती, और ये जब तक ये दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे तब तक सॉल्यूशन आएगा नहीं, क्योंकि ये जीरो तभी हो सकता है जब दोनों एक साथ क्या हो जाए जीरो। तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस इक्वेशन के बारे में क्या कहोगे, दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। आया समझ में? आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो उसी जो हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है उन पे बेस्ड है। ए और बी मान के इनकी टर्म्स में सोचो इसको, ये ए है, ये मान लो बी है, तो प्लस में तो नहीं आ रहा है लेकिन माइनस में आ रहा है। ए माइनस बी कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये क्या आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो कितना बचा, 3 बचा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कहीं ना कहीं a माइनस बी से मॉडुलस से रिलेट कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या गिवन है, मोड a प्लस मोड b लेस देन इक्वल टू a माइनस b का मोड। ठीक है, और a माइनस b का मोड क्या होता है, ये तो गिवन है, दिस इज गिवन। और एक चीज हमें पता है पहले से कि a माइनस b का मोड क्या होता है, मोड a प्लस मोड b से छोटा होता है, ये हमें पता ही है, ये ऑलवेज होता है। ठीक है ना? तो एक चीज सोचो, ये एक्सप्रेशन ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, लेकिन ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो सैंडविच रूल सा नहीं लग गया कि भाई मैं कहूं 5 7 से छोटा और 7 5 से छोटा, ऐसा पॉसिबल है? 7 ये तभी हो सकता है 5 5 से छोटा है, इक्वल है, फिर यहाँ पे भी यही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनको इक्वल ही होना पड़ेगा। मान लो ये इसकी इक्वल नहीं है, ये मान लो छोटा है इससे, लेस देन नहीं है, इक्वल नहीं है यहाँ पे, तो अगर ये इससे छोटा है फिर ये इससे छोटा कैसे हो जाएगा? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों तभी पॉसिबल है। ये देखो उसने दिया है तो गिवन है, ये होता ही है ऑलवेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनको हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा a माइनस बी का मोड एक्चुअली मोड a प्लस मोड b है। ठीक है ना? तो इक्वालिटी को होल्ड करेगी, तो इक्वालिटी होल्ड करती है a b इफ एंड ओनली इफ a b लेस देन इक्वल टू 0। तो a कितना है, x स्क्वायर माइनस 1, b क्या है, x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो अभी सोल्व किया था इसको, ऐसे लिखेंगे अब। तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हो आप, -2 -1 1 एंड 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ ये सॉल्यूशन हो सकता है या फिर ये सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा अभी हमने डिस्कस किया था, सॉल्यूशन सेट आपको मिल गया है। तो हम फाइनल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आज के लिए, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 कंप्लीट का मोड है वो किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है। अब यहाँ आप देख सकते हो कोई प्रॉपर्टी का चक्कर नहीं है, क्योंकि ऐसी दो टर्म है ही नहीं, दो टर्म का रिलेट करके आप बना दो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x सिंपली। तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन में मॉडुलस को आपको क्या करना होता है, एक्सपेंड करना होता है, मॉडुलस हटाना होता है। तो ये है फैक्टराइज हो रहा है x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू इधर कितना है 2x। ठीक है ना? तो यहाँ देखो इसको आप केसेस बनाओगे आप खोलने के लिए। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें तो वैल्यू कर्व के हिसाब से देखें तो भाई क्या आएगा, क्या केस बनेंगे, -2 आएगा एक पॉइंट और 8 प्लस का 4 आएगा, इधर पॉजिटिव होगा ये एक्सप्रेशन, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। ये मान लो a है तो a के साइन मैंने बताए हैं, तो मैं केस बना देता हूँ। केस 1, पहला केस मैं ले लेता हूँ कि x है ना वो है -∞ से -2 यूनियन 4 से ∞, मतलब या तो x यहाँ मान लिया या x यहाँ मान लिया। तो यहाँ पे क्या फायदा होगा, ये अंदर की चीज है ना, यहाँ पे कैसी है, पॉजिटिव, इन इंटरवल्स में कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो कैसे खुलेगा, एज इट इज। तो एज इट इज का मतलब ये एज इट इज खुलेगा तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x। तो इधर ले आओ 2x को, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब जरा इसको सोल्व करते हैं। तो फैक्टराइज तो शायद हो नहीं रहा है, तो x इज इक्वल टू बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोल्व कर देता हूं, तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 4a से कितना आएगा 32 अपॉन 2a। तो ये आ गया 4 प्लस माइनस 48 है, तो 48 कैन बी रिटन एज 4√3/2। तो ये आ गया यहाँ से 2 प्लस माइनस 2√3। अब आपको देखना है इनमें से वहां पे कोई लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो क्या क्या आंसर्स हैं, तो यहाँ पे दो वैल्यूज मिली आपको, क्या है वो 2 प्लस 2√3 एंड 2 माइनस 2√3। तो अप्रोक्सीमेट कर दो इसको, भाई 2 प्लस 2√3 कितना होगा, तो
तो ये आएगा 2 प्लस रूट 3 1.7, 1.7 को 2 से करोगे 3.4, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 5.4, तो 5.4 तो यहाँ है कहीं, तो इसका मतलब एक तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा। ठीक है, इसकी बात करें तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 2 माइनस 3.4, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली माइनस 1.4, तो माइनस 1.4 यहाँ नहीं है क्योंकि ये माइनस 2 है ना, तो माइनस 1.4 तो यहाँ कहीं रहेगा, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। तो अभी तक हमें कितने सॉल्यूशन मिले हैं, सिर्फ एक, और फिर एक और केस लेंगे हम, केस सेकंड बचा हुआ पोर्शन x बिलोंग करवा देते हैं -2 से लेके 4 के बीच में। तो यहाँ पे ये कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो कैसे बोलेगा, इसके साथ एक माइनस लगेगा, तो ये आएगा -x² प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x, तो 2x से 2x कट गया, यहाँ से आया x² इज इक्वल टू 8, तो x की दो वैल्यू आई प्लस माइनस 2√2, तो ये कितने हुए भाई, प्लस और माइनस 2.8 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अब देखो इस इंटरवल में कौन से हैं और कौन से नहीं, तो इसकी बात करें तो -2 से 4 के बीच में देखो 2.8 तो यही है भाई, तो 2√2 तो ले लेंगे, जिसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से दो सॉल्यूशन थे आपके 2√2 माइनस 2√2, तो ये तो इफेक्टिव है, ये ले लो। -2√2 माइनस 2.8 वो यहाँ होगा -2.8, तो इस इंटरवल में तो नहीं है ना वो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको छोड़ना पड़ेगा आपको, तो ये सॉल्यूशन नहीं है आपका। ठीक है, तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, दो, क्या, एक तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 2√3 और एक क्या है x इज इक्वल टू 2√2। ठीक है भाई, क्लियर है, तो ये था मॉडुलस और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड एक असाइनमेंट मैं आपको साथ में दे दूंगा ताकि आप उसको सोल्व कर पाओ और प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है ना, और फिर कल हम स्टार्ट करेंगे मॉडुलस से रिलेटेड इनइक्वालिटीज। हो सकता है हम एक दो क्वेश्चन और ऐसे डिस्कस करें और उसके साथ ही फिर हम इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, कंसेप्ट्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद उस असाइनमेंट को सोल्व कर लेना है। ठीक है भाई, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।